नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और आज मात्र प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 25 होगी, ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे। और नेट की परीक्षा आ रही है तो उस हिसाब से प्रश्न बनाए जा रहे हैं साथियों और लाए जा रहे हैं आपके सामने। और साथियों एक और बात, जितने प्रश्न हमने अभी तक कर लिए हैं 2615 प्रश्न अभी तक कर लिए हैं और आज इस वीडियो के समाप्त होते ही हम 2640 प्रश्न पूरे कर लेंगे। तो चलिए, हमारा आज का जो पहला प्रश्न क्या है, और आज प्रश्न थोड़े लंबे हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न काफ़ी बड़ा हो सकता है साथियों, तो ध्यानपूर्वक सुनकर टिक करिएगा, जल्दी ना करिएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला प्रश्न साथियों, ध्यान से पढ़िए इसको। नेट जुलाई 2018 में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न इस तरह से है, केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, ठीक है। केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा? क्या लगता है साथियों? प्रश्न जुलाई 2018 में आया था, जब भी नेट मैंने दिया था और इस बार मेरा नेट निकला था, जे चौथी बार मैंने दिया था, लगातार नेट निकाला था मैंने। और ये प्रश्न साथियों बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति किसने कही? रामचंद्र शुक्ल ने कही, ठीक है, अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए इसे भी साथियों। कूट वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कूट अभी बाद में पढ़िए, पहले ये टॉपिक पढ़ लीजिए क्या है इस प्रश्न में। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से क्या आशय है? उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहू निकसत नहीं, उधो तिरछे हवे जो अड़े। तो पंक्तियाँ जो गोपियों के द्वारा बोली गई हैं उद्धव को, और यानी हृदय में माखन चोर पता ही आपको किसको कहा जाता है? वो अड़ गए हैं, वो गड़ गए हैं, मतलब कहने का तात्पर्य वो विराजमान हैं, अभी उनको निकाला नहीं जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है वो, है ना, उनको कैसे निकाला जाए? तो साथियों चार जहाँ पर पंक्तियाँ हैं, ठीक है। पहली पंक्ति, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। दूसरा, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकले ही नहीं हैं या निकले ही नहीं। तीसरा, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। चौथा, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, जो गोपियों के लिए संभव है, जो भी गोपी कृष्ण उद्धव को ताना दे रही। तो अभी बताइए साथियों, कौन सा कूट जहाँ पर सही होगा इन पंक्तियों के हिसाब से, ठीक है। ये जो पंक्तियाँ ऊपर है, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहू निकसत नहीं, उधो तिरछे हवे जो अड़े। तो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। इन चार पंक्तियों में कौन सी पंक्तियों में, इन चारों पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियाँ ऐसी हैं जो ऊपर लिखित जो दो पंक्तियाँ हैं उसका भावार्थ ग्रहण करवा रही हैं? बताइए साथियों, प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। दो पंक्तियां हैं, नीचे चार पंक्तियां दी गई हैं, उनमें से कौन सी पंक्तियां सही भावार्थ को ग्रहण कर रही हैं? ऑप्शन ए 1, 2, 4 सही है, ऑप्शन बी 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, या डी
1, 3 और 4 सही है। साथियों ध्यान पूर्वक प्रश्न करिए। क्या लगता है साथियों? जुलाई 2018 प्रश्न आ गया। पहली पंक्ति, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। दूसरी, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकले ही नहीं। तीसरी, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। चौथी, कृष्ण को दिल में निकालना गोपी के लिए असंभव है, जो गोपियों के लिए असंभव है। पंक्ति फिर से दोहरा देता हूँ, ऊपर जो है, पूर्व में माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नहीं उधव, तिरछे हवे जो अड़े। तो साथी जिन्होंने डी ऑप्शन चुना है, यानी पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, जे बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन वाले साथियों बहुत सही, वेरी गुड, ठीक है। पहला, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, पहली पंक्ति में ही यही था ऊपर, है ना। दूसरा नहीं आएगा साथियों, गोपियां उन्हें निकालना नहीं चाहती हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं निकालना चाहती हैं। तीसरा जो भी सही है, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, ठीक है। और चौथा क्या है? चौथा, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, ठीक है साथियों। डी ऑप्शन वाले शाबाश। आगे चलते हैं साथियों, ध्यान से करिए, ये वाला प्रश्न भी कूट वाला प्रश्न आ चुका है साथियों। इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अभी यूजीसी नेट का जो प्रश्न पत्र है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो चुका है। पुराने प्रश्न पत्र हल करना वो एकदम तक सही है, लेकिन नए प्रश्नों को ना देखना वो मूर्खता होगी। मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? अपूर्व भाव विह्वलता, दूसरा रहस्यानुभूति, तीसरा आत्मसमर्पण, चौथा भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। कौन सा सही है? पहला ए ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, बी 1, 3, 4 सही है, सी 2 और 3 सही है, या डी 2 और 3 और 4 सही है। बताएं साथियों। मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, या भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। ऐसे 1, 2, 3 जो उत्तर मत दिया करें, मतलब सीधा बता दीजिए ABCD में से कौन सा सही है। अगर ABCD लिख रहे हैं तो साथ में कोड भी बता दीजिए कि हाँ हमने ये कोड चुना है। कौन सा लग रहा है साथियों आपको सही? मीराबाई के पद MA में आपने पढ़े होंगे, यदि वैसे नहीं पढ़े, ये भक्त कवियों की पंक्तियाँ आसानी से याद होती तो नहीं है, लेकिन अक्सर हमें पता होना चाहिए। अगर आपने MA में या BA में पढ़ रखा है, हिंदी रखी हुई थी, BA में इलेक्टिव हिंदी रखी हुई थी, तो आसानी हो जाती क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं। और ख़ास तौर पर साथियों +2 में यदि आपने हिंदी रखी थी, वहाँ भी मीराबाई के पद आते हैं। ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन एक तो इस तरह से यदि आपने मन लगा कर पढ़ा हो तो पता चलता है कि वो क्या कहना चाहती हैं कृष्ण के लिए। तो साथियों जिनका उत्तर साथियों यहाँ पर कोट के रूप में हमारे सामने आ रहा है बी, ठीक है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये बिल्कुल सही क्रम होगा, ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा। और साथियों अपूर्व भाव विह्वलता भी थी। रहस्यानुभूति नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि रहस्यानुभूति क्यों नहीं है। साथियों रहस्यानुभूति कोई ऐसी बात नहीं करी थी उन्होंने, ठीक है। कबीर की पंक्तियों में रहस्यवाद झलकता है अवश्य, जायसी की पंक्तियों में रहस्यवाद आ जाता है, लेकिन ये कृष्ण कवित्री जो हैं मीराबाई, इनके नहीं। हाँ, जैसे आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा को माना जाता है, तो वहाँ उनकी पंक्तियों में अवश्य रहस्यवाद है, ये मत भूलिएगा। अभी आप सोचोगे कि आधुनिक मीराबाई जो है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है तो उनकी पंक्तियों में रहस्यवाद नहीं होगा, रहस्यानुभूति नहीं होगी, ऐसा तो नहीं। उनकी पंक्तियों में रहस्यानुभूति है। रहस्यानुभूति वो होता है जिसमें कवि जो लिख रहा है
और जो चीज़ वो बताना चाहता है उसको रहस्य रखता है, वो स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है, यही होता है रहस्यवाद। आगे साथियों अगली पंक्ति देखिए, ये भी आपने पढ़ रखी होगी, बिल्कुल तुलसीदास की पंक्ति है। पहले पंक्ति पढ़िए फिर उसका अर्थ समझ लीजिए, ठीक है। पहले पंक्ति है, फिर पंक्तियों का अर्थ बताया गया है चारों में, फिर चारों में से एक कूट बताना कौन सा है। तो पहले पंक्ति, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। बहुत बार पंक्ति पढ़ी होगी आपने ये। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? पहला, नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। दूसरा, जनता हठ योग को पसंद करती थी। तीसरा, योगियों की रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। चौथा, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो ये चार बताए गए हैं इसके अर्थ। अब इस सही अर्थ क्या है इन चारों में से? गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग पंक्ति के बताएं साथियों। ये रहा कूट। नेट जुलाई 2018 में प्रश्न आया था साथियों। इस तरह के अभी प्रश्न आते हैं, अभी कूट दिए जाते हैं बाहर। क्या लगता है साथियों? जो गोरख जगायो जोग, ये तो सच बात है, गोरखनाथ योग विद्या को जगाने का श्रेय जाता है उनको। भक्ति भगायो लोग, लेकिन भक्ति को भगा दिए लोगों ने। ये पंक्ति आप समझिए इसको गहराई से, स्पष्ट रूप से तो मैंने बता दिया, लेकिन इसकी गहराई है। इन चारों पॉइंट्स में से, ठीक है, कौन सा सही उत्तर होगा? ए ऑप्शन पहला दूसरा चौथा सही है। बी ऑप्शन दूसरा तीसरा चौथा सही है। सी ऑप्शन पहला और चौथा सही है। या डी ऑप्शन पहला और तीसरा सही है। बताएं साथियों कौन सा सही लग रहा है आपको? बताएं साथियों कौन सा सही लग रहा है आपको? गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। नीचे चार पंक्तियों में अर्थ बताए गए हैं। इन चारों में से आपको कौन सा कोड सही लग रहा है? ए बी सी डी। साथियों इस तरह के प्रश्न आते हैं वहाँ, ठीक है, क्योंकि अभी वो स्तर और ज़्यादा कठिन पर कठिन करते जा रहे हैं। कोई भी परीक्षा देख लीजिए हाई लेवल की, खासकर सेंटर की परीक्षा, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे सीए का एग्ज़ाम हो, ठीक है, इस तरह के ही एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे आगे से, ठीक है। और सीटेट में भी इसी तरह के प्रश्न अक्सर अभी पूछे जा रहे हैं कूट बनाकर। तो साथियों डी ऑप्शन जिन्होंने चुना है पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा, नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, योगियों की रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, यही है इसका अर्थ। दूसरी पंक्ति से ना, लोग बगायो भक्ति, ठीक है, जोगियों की रहस्यवादी जो वाणी थी, क्योंकि लोगों को वो वाणी समझ ही नहीं आ रही थी, उससे क्या थी, भक्ति भावना दब गई, ठीक है ना। तो साथियों यह पंक्ति भी ध्यान से पढ़िए। लगातार चार पंक्तियां हैं यहाँ पर तुलसीदास की, ठीक है। झूठो है झूठो सदा युग संत कहंत जे अंतु लहा है। लको, अगली पंक्ति है, लको सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है। ज्ञान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है। जानकी जीवनु जान ना जानियो तो जान कहावत जानियो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में जो तीसरी पंक्ति ऊपर देखिए साथियों, कौन सी? ज्ञान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है। तो इस पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? पहला पॉइंट, उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है। दूसरा, वे स्वयं महागवार हैं। तीसरा, स्वयं को झूठा कहने वाले महागवार हैं। या चौथा, जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं। अभी जानकी किसको कहा जाता है? बिल्कुल सीता को कहा जाता है साथियों, पता ही होगा, ठीक है, राजा जनक की पुत्री। तो साथियों बताइए कौन सा कूट आपको सही लग रहा है? पहला, तीसरा और चौथा सही है, या बी पहला और दूसरा सही है, या सी
पहला और तीसरा सही है या डी पहला, तीसरा और चौथा सही है? पंक्ति द्वारा से पढ़ सकते हैं आप। यह प्रश्न भी साथियों जुलाई 2018 में आ चुका है। और अभी आपने जो तीसरी पंक्ति का अर्थ समझाना है, ज्ञान पनी को घुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गवार महा है। 4 पंक्तियां दी गई हैं तीसरे पंक्ति का अर्थ बताने के लिए, और सही कूट बताना है ABCD में से कौन सा है। ठीक है, और इन चारों पंक्तियों का अर्थ क्या है वो प्रश्न के हल करते ही मैं आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ सर बताते नहीं है, तो जहाँ मुझे लगता है कि हाँ बताना चाहिए क्योंकि पंक्ति थोड़ी टफ है, हाँ हम बताएंगे बात रहा में। तो पहले ये तुक्का लगाइए, जो भी है आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है। झूठो 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 सदा जगो, मतलब जो इतना तो बता देता हूँ कि जो जग, जो जीवन है, जो जगत है, जो झूठ है, इसके बारे में कहा है, लेकिन पूरा मैं प्रश्न हल करने के बाद बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि इससे तो आपको उत्तर पता चल जाएगा। फिर बताइए साथियों, बता रहे हैं कई साथी तुक्का लगा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। रोहित जी कह रहे हैं मुझे चुपके से कि आज बहुत कम लोग जो हैं ऑनलाइन हैं, बहुत कम होगी संख्या साथियों की। क्या पोस्टों के लिए ही है? ज्ञान में बढ़ोतरी तो करते रहना है, दिन प्रतिदिन पोस्टें तो आनी है, एक ना एक दिन उनको आके ही रहना है। ठीक है, पढ़ाई में कभी ब्रेक मत लगाइए, मैं तो यही कहता हूँ। तो साथियों पहली पंक्ति क्या थी? उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। दूसरा वे स्वयं महागवार है। तीसरा संसार को झूठा कहने वाले लोग गवार है। चौथा जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार है। तो कौन सा कूट आप बता रहे हैं साथियों? 92वां प्रश्न है, और जो कूट जो सही होगा साथियों वो है बी ऑप्शन। ठीक है, पहला और दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। और दूसरा वे स्वयं महागवार हैं, यही कहा गया है उन्होंने। ठीक है, ज्ञानीपन का बड़ा गुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गवार महा। ठीक है, अपने आप को भी उन्होंने गवार कहा। और जो जगत के लोग जो ज्ञानीपन बताते हैं हम ज्ञानी हैं, वो भी उनमें बहुत ज़्यादा अभिमान है और स्वयं को उन्होंने गवार कहा है। तो साथियों पहला और दूसरा जिनका उत्तर है यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अभी हम आपको अर्थ बता देते हैं इन पंक्तियों का। तुलसीदास ने अपने लिए पंक्तियां लिखी हैं। तुलसीदास जी ने अपने लिए कहा है कि अरे दुष्ट, जिन संतों ने इस संसार की था पा ली है, वे कहते हैं कि संसार झूठा है। क्या कहते हैं वे लोग? जिन संतों ने इस संसार की था पा ली है, लगता है कि हम सब कुछ जान गए, वे कहते हैं कि संसार झूठा है, झूठा है, झूठा है। परंतु तू उसके लिए करोड़ों संकट सहता है और दांत निकालकर हाय हाय करता है। तुझे अपने ज्ञानी होने का बड़ा अभिमान है, परंतु मेरे विचार से तो तू महागवार है। यदि तूने ज्ञान के द्वारा जानकी जीवन श्री राम को नहीं जाना, तो तूने ज्ञानी कहलाते हुए भी क्या जाना। ठीक है, इस तरह से पंक्तियों का अर्थ है साथियों। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अपने लिए ही उन्होंने ये पंक्तियाँ विस्तृत रूप से कही हैं। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न देखिए साथियों। नेट जुलाई 2018 में प्रश्न आ चुका है। एक तरफ दी गई है पंक्तियाँ, दूसरी तरफ दी गए हैं रचनाकार। तो पहली पंक्ति है औनई घटा परि जग शाह, किसने कही है बताइए सामने 5 विकल्पों में से। दूसरी है आवत जात पनहिया टूटी, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। जब भी आप कृष्ण काव्य शुरू करते हैं पढ़ना तो ये पंक्ति मैंने बता ही दिया, तो अभी बता दीजिए भैया कौन है इसके रचयिता। फिर उसके बाद सी ऑप्शन अति मलिन वृषभानु कुमारी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। करीति भनीति भूति भिल सोई, तो यह भी किसकी पंक्ति है यह बताना है। सही कूट भी मैं पहले ही आपको बता दिया। तो बताइए साथियों, सामने 5 ऑप्शन हैं, विकल्प हैं। सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास और जयसी कबीरदास। बताइए इन 5 में से किन किन ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। जी बिल्कुल, बी ऑप्शन का तो आपको पता ही है, कुंभनदास ही आएगा। बी का 2 ही आ जाएगा सामने, बिल्कुल ठीक है। बी का तो सामने यही है, बी का 2।
अगर यही मिल गया तो प्रश्न आपका वैसे ही सोल्व हो जाएगा, लेकिन हम सभी कराएंगे। पहली पंक्ति साथी देखिए, ओनई घटा परि जग शाह, बिल्कुल जो जायसी की पंक्ति है, ए का 4 आ जाएगा, तो हमारा जो डी विकल्प है उसमें 4 है, देख लीजिए। आवत जात पनहिया टूटी, बी का 2 ही आ जाएगा। कुंभन दास है, ये जब अकबर ने बुलाया था अपने दरबार में कुंभन दास को, तब उन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी। अगली जो पंक्ति है, अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये बिल्कुल सूरदास की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। और आगे जो पंक्ति है, करीति भनीति भूति बिल सोई, बिल्कुल साथियों ये तुलसीदास की पंक्ति हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्रम है वो डी सही होगा। आगे चलते हैं, डी वाले शाबाश साथियों। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोविंद त्रिगुणायत। जुलाई 2018 में प्रश्न आया, तो ज़्यादा सा प्रश्न यही है, जुलाई 2018 वाले अभी आ रहे हैं जो। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, बिल्कुल साथियों सी आएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है ये। आगे है प्रश्न साथियों, और ये पंक्तियां ध्यान से पढ़िए। जाके कुटुम सब ढोर ढोवंत, फिर ही अबहू बनारसी आसपास, आचार सहित विप्र परही दंडवती, तिन तने रविदास दासानुदास। रविदास की पंक्तियां हैं, रविदास की पंक्तियां। तो बताइए साथियों, इन पंक्तियों में भाव व्यंजना कौन सी हुई है? किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय या गर्वोक्ति। कूट आपके सामने ये रहा साथियों। ए पहला और चौथा सही है, बी पहला दूसरा तीसरा सही है कूट, मतलब जो ऊपर विकल्प दिए गए हैं भावों की व्यंजना के। सी दूसरा तीसरा और चौथा सही है, और डी दूसरा और चौथा सही है। साथियों किन भावों की व्यंजना हुई है बताइए जी। लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय या गर्वोक्ति, मतलब गर्व की उक्ति, चौथा ये था। तो साथियों चौथा नहीं आएगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। लोक व्यवहार भी है, वर्ण व्यवस्था भी है, जैसे कि ये कहा गया है कि आचार के अनुसार, आचरण के अनुसार जो ब्राह्मण लोग हैं वो दंड दिया करते थे, ठीक है। और उससे पहले लोक व्यवहार भी हुआ है। बहुत से लोग उनके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, और उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि मैं और मेरा परिवार बनारस के आसपास ही है, ठीक है। और रविदास जो है वो दासों में दास हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है, भगवान के। और विनय पद भी इसमें है, तो विनय भाव भी है इसमें, तो बिल्कुल पहला दूसरा और तीसरा आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं साथी 96वें प्रश्न पर। अगली पंक्ति साथी ध्यान से पढ़िए, क्या है? ना नागरी काया विधि किन्हा, ले खोजा पावा तेहि चिन्हा, पैस उठी अगम पंथ बड़वा का, तस मार्ग जस सुई क नाका, वहाँ चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरी जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरी मतलब 4 बसेरे से क्या अभिप्राय है? पहला 4 धर्मशालाएं, दूसरा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, तीसरा शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत नामक 4 सोपान जो कि सूफी काव्य के हैं। क्या 4 बसेरे का ऐसे ही अर्थ है? या डी धर्म अर्थ काम मोक्ष नामक पुरुषार्थ, क्या ये अर्थ हैं? तो बताइए साथी, कूट आपके सामने। पहला ए
पहला और चौथा सही है, बी दूसरा और तीसरा सही है, सी दूसरा और चौथा सही है, या डी तीसरा और चौथा सही? साथियों बताएं। अवधि की पंक्ति है ये। ना नगरी काया विधि के ना लई खोजा पाभा ते चिन्हा। और ये पद्मावत जो पंक्तियां हैं, पद्मावत जो महाकाव्य है जयसी का, उसमें से है। ठीक है। पैसोठी अगम पंथ बड़बांका, तस मार्ग जसोई ककनाका, वांग चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, 4 बसेरे जाई पहुंचा। तो साथियों आपको ये जो खंड है गंधर्व सेन वाला, गंधर्व, ठीक है, जो पद्मावती के पिताश्री हैं उनके बारे में बताया गया है। मतलब जो बोले कि उस जिस साम्राज्य में वो रहते हैं, ठीक है, जिस धरती में वो रहते हैं उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है। आप ये बताइए साथियों, ये 4 बसेरे, 4 ही बसेरे का क्या अर्थ होता है? ये 4 बसेरे का क्या अर्थ है? 4 धर्मशालाएं, दूसरा प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, तीसरा शरीयत तरीकत मारिफत हकीकत, या धर्म अर्थ काम मोक्ष। शुक्ल जी ने क्या माना है 4 बसेरे से? बी ऑप्शन आएगा साथियों। ठीक है, दूसरा और तीसरा, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, शरीयत तरीकत मारिफत हकीकत। ठीक है, आगे चलते साथियों। अगला प्रश्न आसान बोलूँगा मैं आपके लिए। दिसंबर 2018 में आ चुका है प्रश्न। हंस जवाहिर पुष्पावती यूसुफ जुलेखा अनुराग बांसुरी, मतलब इनको आपने सही क्रम में स्थापित करना। पहले प्रकाशित कौन सी? पहला विकल्प मैंने पढ़ दिया, बाकी आप अंदाज़ा लगाइए ABCD में से कौन सा सही होगा साथियों। करिए। कौन सा सही होगा साथियों? जी साथियों, क्या होगा इसका उत्तर? दिसंबर 2018 में प्रश्न आ चुका है ये। जी साथियों, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, पुष्पावती, हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा और अनुराग बांसुरी, इस तरह से ये क्रम बनेगा। पुष्पावती सभी जानते हैं, यह दुखहरण दास की पुस्तक है। आगे चलते हैं साथियों। आगे साथियों देख लीजिए, यह एक तरफ दिए गए हैं यहाँ पर गुरुओं के नाम, जो बोले संत कवियों के नाम, दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके जन्म स्थान। तो अभी सुमेलित करना है आपने, तो कूट साथ में देख लीजिए और सुमेलित करते रहिए। नेट दिसंबर 2018 में प्रश्न यह आ चुका है। गुरु नानक सभी जानते हैं, पंजाब वासी तो सभी जानते हैं साथियों। दादू दयाल कहाँ जन्मे, धर्मदास कहाँ जन्मे, सुंदरदास कहाँ जन्मे, यह भी आपको पता होना चाहिए साथियों। गुरु नानक आप सभी ने सुमेलित कर ही लिया होगा। आगे साथियों, दादू दयाल गुरु नानक तलवंडी में 1 का 4। आगे साथियों, दादू दयाल सभी जानते हैं अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़ आएगा, सी का 3 ही आ जाएगा, और सुंदरदास दौसा में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा साथियों। आगे चलते हैं, ए ऑप्शन वाले वेरी गुड। अगला प्रश्न साथियों ये ध्यान से करिए, ये प्रश्न नेट दिसंबर 2018 में प्रश्न आ चुका है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। क्या कहा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी, उसने ही उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति भाव की भावना कुछ लोगों में जगाई। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, या नंद दुलारे वाजपेयी। क्या लगता है किसने ये उक्ति दी? प्रसिद्ध है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, मास्टर कैडर में भी आ सकती है, कोई भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा में। माफ करिए।
बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल आएगा साथी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। तो साथी यह प्रश्न मैं आसान ही बोलूँगा इसे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तुलसी की स्वयं की उक्ति है, काग भुसंडी, शिव या याज्ञवल्क्य? बता साथियों। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान जो हैं वो उसका कोई अंत नहीं है। कही सुननी बहुविधि सब संता, मतलब जे कहा सुना जो भी है, जिससे भी ये पंक्ति सुनेंगे कि हाँ ईश्वर का कोई अंत नहीं है, ठीक है। और ये बहुत विख्यात पंक्ति है और ये हर संत गुरु, ठीक है, कहता है ऐसे। कही सुन, हर संत और गुरु ने इस पंक्ति का बखान किया है, कहा है, सुनाया है, इस तरह से ये व्याख्या इसकी है साथियों। तो बताइए किसके मुंह से कहलाइए? जो ऑप्शन साथियों चुन रहे हैं सी, शिव के मुख से कहलवाइए, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। आगे पंक्तियां आपने सुमेलित करनी है। ये किस किस की हैं? पहली पंक्ति, जाके मुँह माया नहीं, नाही रूप करूप, किसकी है? सामने 5 विकल्प हैं। अगली पंक्ति बी है, ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु जह रहे जगत मह चिन्हा। ये भी पंक्ति आपने सुनी होगी। अगली, हरि है राजनीति पढ़ी आए, यह तो बहुत प्रसिद्ध है, यदि आपने एमए कर रखा है तो पढ़ी होगी कभी ना कभी। हाँ, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे काव्य शास्त्र में तो। अगला, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम, विभु व्यापम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ठीक है। जहाँ पर परमात्मा को ब्रह्म का रूप, वेद जो है वो ईश्वर का रूप बताया गया साथियों। क्या होगा? जाके मुँह माया नहीं, ना ही रूप के रूप, बिल्कुल क्या आएगा साथियों? मैं कोट बता रहा हूँ। इस पहली पंक्ति में तो यही बताया गया है कि ईश्वर का ना तो कोई मुँह है, ना ही कोई रूप है, ना ही वो कुरूप है, ना ही उसका मुँह बताया गया है। यही मतलब बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये। जाके मुँह माया नहीं, ना ही रूप अरूप, ना ही रूप करूप, रूप वास्ते पात्रा ऐसा था रूप, इस तरह से वो पंक्तियाँ थी। बिल्कुल कबीर की पंक्ति साथियों। ए का 3 आ जाएगा, बिल्कुल। जाके मुँह माया नहीं, ना ही रूप करूप, ए का 3 आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी पंक्ति है बिल्कुल जायसी की पंक्ति है साथियों, ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु जह रहे जगत मह चिन्हा, जे जायसी की पंक्ति। बी का 1 आ जाएगा। सी, हरि है राजनीति पढ़ी है, सभी जानते हैं सूरदास की पंक्ति है, ठीक है, भ्रमर गीत परंपरा से। और जे गोपियों ने ताना मारा था उद्धव को कि उद्धव को भेजा गया है हमारे पास योग विद्या सिखाने के लिए कृष्ण के द्वारा, तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पॉलिटिक्स पढ़ ली है, ठीक है। तो आगे जो डी है वो साथियों आपको तो पता ही है, वो जो पंक्ति आएगी साथियों वो तुलसीदास की है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने परमात्मा को वेद का रूप माना है उनके द्वारा, ठीक है। तो जो इस तरह से क्रम हो हमारा, जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा सी साथियों। जो सी वाले हैं साथियों बहुत सही, रोहित जी शाबाश कर दीजिए इनको। आगे साथियों अगली भी पंक्तियाँ ही हैं, इस तरह के बहुत प्रश्न आ रहे हैं साथियों। अभी देखिए, तन्ना बुनना तजयो कबीर, राम नाम लिखी लयो शरीर, मुसी मुसी रोबे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीव ही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी शब्दों का भावार्थ बताइए। मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। प्रश्न दोबारा भी पढ़ सकते हैं, कूट बता रहा हूँ साथियों में। पहला ए पहला तीसरा चौथा सही है, बी पहला और दूसरा सही है, सी तीसरा और दूसरा सही है, या डी दूसरा और चौथा सही है साथियों? क्या लगता है आपको? तनना बुनना तजयो कबीर,
कबीर की पंक्तियों को कह रहे हैं पहली पंक्तियों में, ज़्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो पता ही चल जाता है फिर। तड़ना बुनना, हम शरीर को बड़े है ना, बनाव श्रृंगार करते हैं, तो कबीर कह रहे हैं इसको छोड़ो, कुछ नहीं फ़ायदा होगा इसका, बनाव श्रृंगार का कोई फ़ायदा नहीं है। तज्यो मतलब त्याग देना। राम नाम लिख ले ओ शरीर, कहता है इस शरीर से अगर कुछ लिखना है तो वो राम नाम लिख। आगे नहीं बताऊंगा साथियों, आगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा, बहुत आसान पंक्तियां हैं। मूसी मूसी का क्या भावार्थ था, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है चारों पंक्तियों में, कौन सा कूट सही होगा। मन ही मन रोना, सिसक सिसक रोना, दहाड़ मार कर रोना, या किसी का गुण कथन करते हुए रोना। मूसी मूसी रोवे कबीर की माई, मतलब कबीर की माँ जो है वो रो रही है, अभी 4 प्रकार से रो रही है। क्या, कैसे रो रही है, ए बारिक कैसे जिभी खुदाई। ठीक है, बताएं साथियों क्या होगा इसका अर्थ, पहले पंक्तियां पढ़ लीजिए। जी साथियों, बी ऑप्शन जो बता रहे हैं मूसी मूसी का अर्थ क्या होगा, जहाँ पर बी पहला और दूसरा बिल्कुल सही, मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रो रही है, कौन, कबीर की माई। ठीक है, आगे साथियों बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। इस तरह के प्रश्नों के साथियों 3 से 4 प्रश्न, जो बोले कि कम से कम 3 प्रश्न तो निकल ही जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं ऐसे। इन प्रश्नों को कठिन है नहीं करेंगे प्रश्न, हम अंत में हम उत्तर पूछते हैं, मतलब आपके अंक पूछते हैं कितने हुए, तो लोग क्या करते हैं, नहीं बताएंगे, या फिर हम करेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन। बहुत मज़ा आता साथियों, कुछ करना है तो ये प्रश्न भी हल करने होंगे। रास पंचाध्याय सबको पता है, नंददास की पुस्तक है। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता क्या है, यह रोला छंद में लिखी गई है, पता होगा सबको क्या है ये, सही उत्तर इसका पहला सही है क्या। दूसरा, इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तीसरा, इसमें अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। चौथा, इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है। बताएं साथियों, तो कूट है पहला, जैसे कि ए, दूसरा तीसरा चौथा सही है, बी है पहला दूसरा तीसरा सही है, सी है पहला दूसरा चौथा सही है, डी है तीसरा और चौथा सही है। साथियों बताइए रास पंचाध्याय की विशेषताएं क्या होंगी। बिल्कुल साथियों, एक तो पहला तो बिल्कुल सही है, जैसा कि आपको पता ही होगा, रोला छंद में लिखी गई। दूसरा, कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन है, ये भी सही है। ठीक है, और जो तीसरा है, इसमें अनुप्रसादा युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग है, यह भी सही है। तो हमारा जो कूट आएगा साथियों वो बी आएगा। ठीक है, जो बी बता रहे हैं। ओके साथियों, तो बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए पहला दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, चौथा बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो बी वाले वेरी गुड। आगे साथियों ध्यान से करिए, यह प्रश्न भी कूट वाला ही है, ध्यान से देखिए इसको। पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, यों ही मन मेरो मेरे काम को ना रहियो माई, साम रंग हवे करी समान्यो साम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उक्त पंक्तियों में, क्या आप कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया है। दूसरी पंक्ति है, मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में काला हो, श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। तीसरी, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। या चौथा, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो बताइए साथियों सही कूट क्या होगा। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, बी तीसरा और चौथा सही है, सी दूसरा और तीसरा सही है, जब डी पहला और चौथा सही है। दिसंबर 2018 में प्रश्न आ चुका है। यूँ ही मन मेरो मेरे काम का न रहियो माई, कि मेरा जो मन है वो मेरे काम का नहीं रहा है, माता श्री। साम रंग हवे करी समान्यो सम रंग साम रंग में, साम रंग हवे करी
सामान्यो साम रंग में। तो ये पंक्ति का अर्थ मैं बाद में बताता हूँ, जब उत्तर आप बता देंगे। उत्तर आ रहे हैं वैसे। क्या अर्थ है सर? श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया। या दूसरा, मेरा रंग पहले से काला है। ये तो क्या लगता है आज ऐसे ही होगा क्या? आगे, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। या डी, या 4, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। साथियों बताइए। पंक्तियां बहुत आसान है, अगर आप ध्यान पूर्वक देखें। शुद्ध ब्रज भाषा में है, ठीक है, इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें पंक्तियां तो बिल्कुल आसान है, बहुत आसान पंक्तियां कहूँगा मैं, यदि आपने सूरदास को कोई भी पढ़ा है मन से। पंक्तियां एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ज्यों ही मन मेरो मेरे काम को ना रहियो माई, कि हे माई, हे माँ, मेरा जो मन है वो मेरे काम का नहीं रहा है। ठीक है। साम रंग हवे करी समान्यो साम रंग में, इसका अर्थ मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये उत्तर दीजिए आप, क्या होगा? दिसंबर 2018। तो साथियों जो सही उत्तर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और चौथा जहाँ पर सही होगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है साथियों, तीसरा और चौथा सही है। श्री कृष्ण के रंग में मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। चौथा आगे है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। जो दूसरी पंक्ति थी उसका अर्थ यही है, शाम रंग हवे करी समान्यो शाम रंग में, कि जो श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन भी उनका जैसा ही हो गया है। ठीक है, ऐसा अर्थ है इसका। तो तीसरी पंक्ति में अर्थ छिपा था। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न आसान है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, क्या है? लोक निरपेक्ष हैं, जीवन सापेक्ष हैं, आत्मनिष्ठ हैं, या लोकहित रक्षक हैं? दिसंबर 2018 में प्रश्न आ चुका। क्या आएगा साथियों इसका उत्तर? हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण क्या हैं? लोक निरपेक्ष, जीवन सापेक्ष, आत्मनिष्ठ, या लोकहित रक्षक? प्रश्न भी थोड़े से कठिन आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। जी साथियों, पहला लोक निरपेक्ष आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन लोक निरपेक्ष हैं। आगे साथियों हमारे पास 106 अंक पर जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ना है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? यह भी कूट का ही प्रश्न है। 4 पंक्तियां दी गई हैं। अभी उत्तर मत चुनिए, पहले कह देता हूँ उत्तर मत चुनिए, नीचे कूट दिया हुआ है। पहले बड़ा मैं इसलिए कर दिया स्क्रीन ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि कथन कौन से हैं। तो कथन कौन से सही है यह बताना है। तो साथियों चुनते हैं प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने सबसे अधिक महत्व माना है सूरदास को, ठीक, महत्व दिया है सूरदास को, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो पहला कथन देखते हैं कि ये सही लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में। क्या है? सूरदास विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भगवत की कथा को पदों में गाया है। सूरदास ने मतलब उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया है। जब दूसरा, उन्होंने भागवत यानी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। तीसरा, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं का अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। चौथा, उनके पद अत्यंत प्रागल्भ और काव्यपूर्ण है। तो बताएं साथी कौन सा कूट सही लग रहा है आपको? कितने सही हैं इनमें से? ए पहला दूसरा चौथा सही है, बी दूसरा तीसरा चौथा सही है, सी पहला दूसरा तीसरा सही है, या डी पहला और दूसरा सही है? क्या लगता है साथियों? तो बिल्कुल साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। दूसरा तीसरा और चौथा, पहला बिल्कुल गलत है, दूसरा तीसरा और चौथा जिनके ये उत्तर थे बिल्कुल सही साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सूरदास की पंक्तियां हैं। शाम विनोदी रे मधुभानिया, अब हरि गोकुल काहे को आभी चाहत नौजवानिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं?
ठीक है, सूरदास की पंक्तियाँ हैं ये। तो क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से? हरि भय अब हरि भय चिकनिया। ठीक है, पहली पंक्ति, श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं। दूसरी, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं। तीसरी, श्री कृष्ण शैला हो गए हैं। जो चौथा, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अभी कूट भी बता देता हूँ साथियों। दिसंबर 2018 में आ चुका है। कूट है दूसरा और तीसरा सही है। कूट पहला और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है, या तीसरा और चौथा सही है। प्रश्न इस प्रकार से साथियों बहुत बड़े बन जाते हैं। 25 प्रश्न इसलिए लाया हूँ आज। सांब नौदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को अभी चाहत नौजवनिया। सूरदास प्रभुता जी कामरी अब हरि भय चिकनिया। बताएं साथियों क्या लगता है, फिर अर्थ बताते हैं उसके बाद में। और आपको सिर्फ यह बता देता हूँ कि आपने सिर्फ अर्थ बताना है। जो तीसरी पंक्ति में जो अंतिम शब्द आए हैं, अब हरि भय चिकनिया के, पंक्तियाँ पूरी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अर्थ वो कुछ शब्दों के बताने हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा है साथियों, क्या लगता है इसका उत्तर क्या हो सकता है आपके अनुसार? डी ऑप्शन होगा साथियों, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, क्या है? तीसरा और चौथा सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, जिन्होंने बताया श्री कृष्ण शैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, अब हरि भय चिकनिया। ठीक है, मतलब वो शैला हो गए हैं। शैला क्या होता है? शैला होता है कि एक प्रकार से वह व्यक्ति जो, अभी क्या कैसे हैं, वह व्यक्ति जो लड़कियों की ताक में रहता है ना, वो शशोरे किस्म के कहना तो नहीं चाहता, श्री कृष्ण भगवान है। तो आगे श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले। तो साथियों ये पंक्तियाँ उद्धव को बोली थी। ठीक है, भ्रमर गीत परंपरा से है। सूरदास का भ्रमर गीत परंपरा का वाला जो कथा प्रसंग है उसमें से ली गई हैं। गोपियाँ ताने दे रही हैं उद्धव को कि श्री कृष्ण को अब श्री कृष्ण गोकुल काहे आए, क्यों आए, अभी तो उनको नवयुक्तियाँ अच्छी लगती हैं, इसी प्रकार से। ठीक है, तो हमारा तीसरा जो था बिल्कुल सही। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न काफ़ी आसान आपके लिए, बीच में एक दो आसान प्रश्न भी आ ही जाते हैं। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा, बताएं? निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, भल्वाचार्य, या मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, भल्वाचार्य, या निम्बार्काचार्य। सी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, भल्वाचार्य, या रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, या भल्वाचार्य। साथियों बताएं कौन सा क्रम सही होगा? दिसंबर 2018 में ये प्रश्न आया है। तो साथियों डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और फिर बल्वाचार्य आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और अभी देखिए एक तरफ दिए गए हैं कुछ संत कवि। ठीक है, या कवि बोल सकते हैं, संत भी बोल सकते हैं। कुछ कृष्ण कवि है, कुछ संत कवि हैं, कुछ सिद्धों के कवि हैं, या फिर सूफी के कवि, एक सूफी के कवि। तो साथियों बताइए, इधर दी गई हैं इनकी धारणाएं, सुमेलित करना है आपने। स्वामी हरिदास, मलूकदास, कन्हप्पा, कुतुबन। दूसरी तरफ है इनकी धारणा, इनकी प्रवृत्ति कैसी रही है, इनके काव्य की प्रवृत्ति विशेषता। निर्गुणोपासक, निरीश्वरवादी, मधुरोपासक, भोगवादी, या एक अकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी मतलब एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले। तो कूट भी साथियों आपको मैं साथ में ही बता दिए जा रहा हूँ। हाँ, अभी आप सुमेलित करें इसे ध्यान से।
तो क्या होगा साथियों? जी बताना शुरू कर रहा हूँ। स्वामी हरिदास का जो लोग बता रहे हैं मधुरोपासक, बिल्कुल सही है। मधुरोपासक, मधुरे भक्ति थी तो मधुरोपासक, ठीक है, इनकी रही है। तो ये प्रवृत्ति इनकी काव्य की है। पहले का 3 आ जाएगा। मलुकदास का साथियों निर्गुणोपासक आ जाएगा। संत कवि रहे हैं तो बिल्कुल उनकी जो भक्ति है वो निर्गुणोपासक है। आगे हमारे पास है कर्णप्पा बिल्कुल सिद्ध कवि। तो उन्होंने कौन सी प्रवृत्ति का प्रयोग किया? बिल्कुल वो निरीश्वरवादी माना गया। भाई आप बोलेंगे ये कैसी प्रवृत्ति? साथियों, वो ईश्वर, किसी एक खास ईश्वर में वो विश्वास नहीं रखे हैं, ठीक है। तो सिद्ध जो थे वो योग विद्या में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, कामाध्यात्म में विश्वास रखते थे, स्त्री भोग में, ठीक है, मंत्र तंत्र में, ठीक है, निरीश्वरवादी उनको कहा जाता है। तो बिल्कुल सी का 2 आ जाएगा। और कुतुबन का क्या है? अकेश्वरवादी, ठीक है, तो वो 5 आ जाएगा। तो जैसे अकेश्वरवादी कौन है साथियों? ये जो मुसलमान लोग हैं, ठीक है, कुतुबन मुस्लिम थे तो बिल्कुल एकेश्वरवाद आएगा क्योंकि उनका अल्लाह वो है ही, ठीक है। तो हमारा जो आएगा ऑप्शन यहाँ पर वो सी आ जाएगा, मालिक सी ऑप्शन, ठीक है। जे क्रम से जिन्होंने बताया, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? अग्रदास की कौन सी रचना नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी या रूप मंजरी? जून 2019 ये साथियों जो एग्ज़ाम था इसमें कुछ प्रश्न तो आसान थे जून 2019 के, लेकिन बहुतायत प्रश्न जो हैं वो कठिन थे, इसलिए मेरिट जो है बहुत नीचे गया था। लेकिन ये प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं। कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? बिल्कुल साथी डी ऑप्शन, रूप मंजरी नहीं है, नंदास की रचना है, जो बाकी सभी उनकी ही हैं। आगे साथियों हमारा प्रश्न, अंतिम प्रश्न कहूँगा आज का हमारे पास जो है, ठीक है, यह भी कूट वाला प्रश्न है। पहले ये प्रश्न पढ़ लीजिए। माफ़ करिए साथियों, ये अंतिम प्रश्न नहीं होगा, ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, ठीक है। अभी तक हमारे 23 प्रश्न हल हुए हैं, ये 24वां है, आगे 25वां। आज काफ़ी देर हो गई क्लास लगे को, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है, क्या प्रमाणित होता है? रसखान से। रसखान की पंक्ति है ये। पहला कथन क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल कि इसका अर्थ क्या है? रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। दूसरा, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। तीसरा, रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। चौथा, रसखान को आभास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो बताइए। और 5वां भी है साथियों, रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। बताइए साथियों कौन सा कोड जहाँ पर सही होगा? ए पहला दूसरा तीसरा सही है, बी पहला दूसरा चौथा सही है, सी दूसरा तीसरा पांचवा सही है, या डी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सही है। तो अभी आप चूज़ करिए साथियों, क्या लगता है? तोरी माननी ते हियो फोरी मोहनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रयुक्त दोहे से क्या सिद्ध किया है, क्या है अर्थ है? इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप अर्थ चुनेंगे, हम उत्तर बता देंगे तो अर्थ अपने आप पता चला जाएगा। क्या होगा साथियों बताएं, कौन सा कोड सही लग रहा है आपको? तो साथियों ऑप्शन हमारे पास हैं वो है बी। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, पहला दूसरा और चौथा, ठीक है। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। दूसरा, स्त्री मानवती थी, मतलब उसका मान था। रसखान का अनादर करती थी, मतलब उसको बहुत अभिमान था इस प्रकार से। और चौथा, रसखान को आभास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो साथियों यह पंक्ति आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर,
ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है यहाँ। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते साथियों। ये सेकंड लास्ट प्रश्न था, हमने सोचा कि चलो अंत हो गया। अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्त कवियों या कृष्ण भक्त धारा के कवियों में शामिल नहीं। ये तो आसान प्रश्न है, अंत में सबसे आसान प्रश्न आ गया, ये तो पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है, क्या लगता है साथियों? सभी को मालूम है नाभादास ये इनकी पुस्तक अष्टयाम। ठीक है, और सभी को मालूम है कि यह राम काव्य धारा के कवि हैं, ना कि कृष्ण धारा कवि काव्य के। ठीक है, तो साथियों बताएं अभी क्या अंक आपके बनते हैं। बहुत लंबी क्लास चलेगी आज, प्रश्न ही साथियों इतने बड़े थे। अभी क्या करें, इसी तरह के नेट में परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। सरल प्रश्न जितने हम करवा चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्लासेस का लिंक साथियों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप अपना अंक बताना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं बताना चाहते तो मैं समझ सकता हूँ कि आज प्रश्न काफ़ी टफ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने आज की क्लास से कुछ सीखा है। वो प्रश्न जो नेट में आ चुके हैं और अभी तक आपने देखे नहीं है, ठीक है, और समझाए हमने थोड़ा बहुत जितना भी हो सका, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है साथियों। ऊपर से 9 बजे की क्लास है, हम सोच रहे हैं कि आज 20 है, तो आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा शीघ्र क्लास लाने का हम प्रयास करें। अभी और भी ज़्यादा 9 बजे ही ला रहे हैं, मतलब 8:30 कर सकते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अक्टूबर से करते, पहले हमने सोचा कि सितंबर से ही करें। ठीक है, क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा अभी परिवर्तन हो चुका है साथियों। तो अभी देखते हैं क्या किस दिन हम क्लास 8:30 बजे लगाएं। जो भी अंक बता रहे हैं साथियों बहुत सही, 25 प्रश्न थे और अगर आपके आज 15 भी सही हुए हैं, 10 और 15 के बीच में भी सही हुए थे, हाँ आप पढ़ते हैं और आपको समझ है कि जो कूट वाले प्रश्न किस तरह से हल करने हैं। बाकी कह रहे हैं 24 को हल्ला बोल है अपने नए सीएम की रिहाइश की ओर, रिहाइश ही बोलते हैं पंजाबी में। ठीक है मतलब उनका जो घराना है, जिस प्रकार से वहाँ जहाँ वो रहते हैं, ठीक है, उस एरिया पर हमला बोलने की तैयारी हो रही है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन जो कि चलाया हुआ है हमारी यूनियन ने। साथ जरूर दीजिएगा, जुड़े रहें, हम तो आपको नई इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं साथियों। तो मिलते हैं कल, जो भी अंक बताए साथियों बहुत सही, और मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।